नमस्कार। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर की गई शिकायत पर इलेक्शन कमीशन के जवाब से कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग जो है वो यहाँ पर हरियाणा चुनाव को लेकर स्पष्ट जवाब के बजाय गोलमाल जवाब दिए जा रही है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को अहंकार में डूबा हुआ बताया। कांग्रेस के आरोप पर चुनाव आयोग ने 1600 पन्नों में एक आरोप का जवाब दिया था। चुनाव आयोग ने कहा था कि जिस तरह के आधारहीन आरोप लगाए गए उससे अराजकता फैलने का डर है। इस पर कांग्रेस ने कहा कि चुनाव आयोग अगर ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल करता रहा तो फिर पार्टी कानूनी सहारा लेगी। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 20 सीटों पर शिकायत की थी। कांग्रेस महासचिव प्रभारी संचार जयराम रमेश ने शनिवार 2 अक्टूबर 2024 को कहा, 9 अक्टूबर को वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने 20 सीटों को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की थी। हमारे पास दस्तावेज थे जिसे हमने चुनाव आयोग को दिखाए और उस पर चर्चा भी की। चुनाव आयोग ने कहा कि हम इसकी जांच करवाएंगे। 20 दिनों के बाद चुनाव आयोग ने इसका जवाब दिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया वह कोई जवाब ही नहीं है। हमारी शिकायतों पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। उन्होंने खुद को क्लीन चिट दे दी। आप एक चुनावी संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है। मेरा चुनाव आयोग से अनुरोध है कि आप समझे कि आपका कर्तव्य क्या है। आपका कर्तव्य सुनना है, पार्टियों को गाली देना नहीं है, गैर जैविक प्रधानमंत्री के आदेशों पर काम करना नहीं है। आप एक संवैधानिक संस्था है। हम यहाँ पर वीपैट पर चुनाव आयोग से मिलना चाहते हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने हमसे 1 से 1.5 साल तक मुलाकात नहीं की। हमने उनसे मिलने की कोशिश की है। हम ये मामला उठाते रहेंगे। हम या तो अदालत जा सकते हैं या इलेक्शन कमीशन के पास जा सकते हैं। अब तक हम इलेक्शन कमीशन के पास गए, उनसे मुलाकात की कोशिश की, उनको समझाने की कोशिश की। वो हमारी सुनते हैं, लेकिन जिस तरह से खत आता है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। बता दें आपको, कांग्रेस ने हरियाणा की 26 विधानसभा सीट के कुछ पोलिंग बूथ्स गिनती के दौरान ईवीएम के कंट्रोल यूनिट में बैटरी का स्तर 99% देखने को लेकर सवाल उठाते हुए स्पष्टीकरण मांगा था। चुनाव आयोग ने इस संबंध में कांग्रेस के आरोपों को 29 अक्टूबर 2024 को खारिज कर दिया था। ईसी यानी कि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि कांग्रेस पूरे चुनाव नतीजों की विश्वसनीयता को लेकर उसी तरह का संदेह पैदा कर रही है जैसा उसने पहले किया था। कांग्रेस के हालिया कदम को सियासी गलियारे में कई तरह से देखा जा रहा है, यानी कि कांग्रेस ने कोर्ट का रुख यहाँ पर करने की जानकारी दी है। कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर कोर्ट पहुंच गई और वहां सुनवाई के दौरान फैसला करके पक्ष में रहा, तब उस वक्त सीटों पर परिणाम कुछ और हो सकता है। हालांकि अभी इस बारे में कोई भी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, मगर कांग्रेस का कोर्ट की ओर बढ़ने से जुड़ा कदम राज्य की सीटों का गणित बदलने का कहीं ना कहीं मादा जरूर रखता है। इसी बीच एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं कि अगर कांग्रेस कोर्ट का रुख करती है, क्या यहाँ पर जिन 26 विधानसभा सीट की चर्चा चल रही है, क्या उन सीटों पर दोबारा से चुनाव होगा, दोबारा से वोट डालेंगे या फिर दोबारा से काउंटिंग होगी? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।